हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबको मेरे वीडियो से हेल्प हो रही होगी और मेरे वीडियोस अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो आप मेरे लिए फॉर अ सेकंड प्लीज़ दुआ किया करें और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विद योर फ्रेंड्स क्लास में शेयर किया करें और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी शेयर करें अगर आपकी हेल्प हो रही है तो। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता थी ये पेपर आपका पहले होगा, तो अभी टाइम कम रहता है तो मैं आपकी बुक से आपको पढ़ाऊँगी। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि यूनिट 1 का टॉपिक है। इसका लास्ट सब यूनिट है, दैट इज़ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी एट सेकेंडरी लेवल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं कि जब एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो उसके क्या मकसद होने चाहिए पढ़ाते टाइम। ठीक है, बच्चों को पढ़ाते टाइम उसका क्या मकसद होना चाहिए जब भी वो कोई टॉपिक या लेसन पढ़ाए। किस लेवल पे? सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है, सेकेंडरी लेवल क्या होता है? सेकेंडरी लेवल का मतलब है 9th से 12th तक, जिसमें 14 से 18 साल के बच्चे होते हैं। ठीक, उनको पढ़ाते टाइम टीचर का क्या मकसद होना चाहिए वो हम देख लेते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, एक टीचर है, ठीक है, उसको वाटर साइकिल के बारे में पढ़ाना है। ठीक है, तो उसका मकसद क्या होना चाहिए? पहले ही बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करनी है, किसके बारे में? इवेपोरेशन के बारे में या कंडेंसेशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी है? इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। फिर उनको अंडरस्टैंडिंग करानी है। ठीक है, उनको समझाना है। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है एक टीचर का, उनको समझाना है वाटर साइकिल किस तरह काम करता है। फिर उनको एप्लीकेशन कराना सिखाना है। पहले तो उनको नॉलेज प्रोवाइड करानी है, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कि बच्चे फिर एक्सप्लेन करने चाहिए कि वाटर साइकिल क्या है, इसका हमारी डेली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, क्या इसका एनवायरनमेंट पे इफेक्ट है। तो ये 3 होने चाहिए टीचर के मकसद जब वो वाटर साइकिल पढ़ाए। ठीक है, तो ये हो गए एक टीचर के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे हमारा टॉपिक है कि एक टीचर का मकसद क्या होना चाहिए पढ़ाते टाइम, कौन सा सब्जेक्ट? ज्योग्राफी। लेकिन किन बच्चों को? सेकेंडरी लेवल के बच्चों को, मतलब कि 9th से लेके 12th। पहले यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। मतलब कि बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करनी है, उनके उनको फैक्ट्स बताने हैं। बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए किन के बारे में? फैक्ट्स, इवेंट्स, टर्म्स, कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, जनरलाइजेशन, हाइपोथेसिस, इनके सब के बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए। जो भी वो टॉपिक मतलब पढ़ा रहा है टीचर, तो उसके बारे में वो बच्चे एक्वायर करने चाहिए नॉलेज। उनके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग करानी है। ठीक है, वो कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करने चाहिए। दो चीज़ों के दरमियान उनको आनी चाहिए सिमिलैरिटीज़ ढूंढना, और दो चीज़ों के दरमियान उनको डिफरेंसेस भी जो है करना आना चाहिए। उनको एक बड़ा टॉपिक समराइज भी करना आना चाहिए। ये होना चाहिए ऑब्जेक्टिव एक टीचर का ज्योग्राफी पढ़ाते टाइम। उनको अपना डाटा प्रेजेंट करना आना चाहिए या उसको इंटरप्रेट भी करना आना चाहिए। एप्लीकेशन, जो बच्चों ने सीखा उसको अपनी डे टू डे लाइफ में वो अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, अप्लाई करनी चाहिए। जो भी उन्होंने स्कूल में सीखा सेकेंडरी लेवल पे, उनको आना चाहिए वो अप्लाई करना। ठीक है, अगर उनको प्रॉब्लम कोई आ रही है उसको एनालाइज और आइडेंटिफाई करना आना चाहिए उनको। ठीक है, प्रिडिक्ट आउटकम्स, अगर कोई सिचुएशन है उसके आउटकम्स क्या आएंगे वो होना चाहिए एक टीचर का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज सेकेंडरी लेवल पे बच्चों में स्किल्स डेवलप करने हैं। जैसे उनको मैप मेकिंग आनी चाहिए, मतलब कि उनको मैप बनाना आना चाहिए। अगर उनको टीचर बोलेगा इस एरिया का, अपने लोकल एरिया, अपने होम रीजन का मैप बनाओ, पहले तो फील्ड ट्रिप करो, फिर ऑब्जर्वेशन लो, फिर उसका मैप बनाओ, तो उनको ये सब भी आना चाहिए। मैप को रीड कैसे करते हैं, मतलब डिफरेंट सिम्बल्स हैं या डिफरेंट शेड्स हैं, इन ये जगह है क्या है, जब उनको वो टीचर पूछे तो उनको वो आना चाहिए, मैप को रीड करना आना चाहिए। ठीक है, या स्केचिंग वगैरह जो है, डायग्राम्स वगैरह, वो सब भी उनको आना चाहिए। स्टूडेंट्स जो है, द स्टूडेंट्स प्रिपेयर्स मॉडल्स, टूल्स एंड अपैरेटस, वो उनको आना चाहिए। जो भी टूल्स वगैरह लगते हैं ज्योग्राफी में वो उनको आना चाहिए बनाना। ठीक है, मतलब उनको ओवरऑल स्किल्स डेवलप उनमें होनी चाहिए जब वो ज्योग्राफी पढ़े एट सेकेंडरी लेवल। फिफ्थ इज, ठीक है, अभी तक हमने 4 पढ़े, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। इंटरेस्ट, टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है कोई भी टॉपिक, तो टीचर का मकसद क्या है कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना। ज्योग्राफी वो पढ़ रहे हैं तो बच्चे बोर नहीं होने चाहिए, उनको इस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। ठीक है, पहले ही वो बहुत ही एक्टिव होने चाहिए इन कलेक्टिंग ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब एक बच्चा पढ़ेगा, जब वो एक्साइटमेंट होगा, तभी वो एक्टिवली कलेक्ट करेगा ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। डिफरेंट मैगजीन्स, बुक्स वो पढ़ने लगेगा। ठीक है, और
डिज़ायर टू नो, उसमें चाह होनी चाहिए कि वो लोगों के और अपनी लैंड जो है उसकी, अपनी ज़मीन जो है उसके बारे में उसको डिज़ायर होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए, ठीक है। और बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहिए इन डिफरेंट जोग्राफिकल एक्टिविटीज़, मतलब कि फील्ड ट्रिप्स अगर स्कूल में हो रही है तो, या टूर वगैरह, सर्वे हो रहा है, एक्सकर्शन हो रहा है तो बच्चा होना चाहिए इंटरेस्टेड इन सब चीज़ों में। तो ऐसा वाला जो है मकसद होना चाहिए टीचर का। अच्छा, बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए फॉर कलेक्टिंग स्पेसिमेंस एंड पिक्चर्स। नेक्स्ट इज एक जोग्राफिकल एटीट्यूड डेवलप करना है बच्चों में, ठीक है। द स्टूडेंट डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल एंड एनवायरनमेंट, लोगों और उनके एनवायरनमेंट के जो उनके एनवायरनमेंट की तरफ एक बच्चा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। बच्चे के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए डेवलप, किसकी तरफ, लोगों की और एनवायरनमेंट की तरफ, ठीक है। द स्टूडेंट रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। स्टूडेंट को अब पता चलता है कि डिफरेंट लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न सिविलाइजेशन में, ठीक है। और वो रिकॉग्नाइज कर पाता है कि मैन और उसके एनवायरनमेंट के मतलब उनके बिटवीन कैसी रिलेशनशिप है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है। मैन जब एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तभी जो है अच्छी ज़िंदगी गुजर जाती है या डेवलपमेंट होती है ओवरऑल नेशन की, ठीक है। उसको ये सब पता चलता है और उसको पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। उसको पता चलता है कि अगर हम एनवायरनमेंट को ज़्यादा डिग्रेड करेंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा, या अगर हम एक्सप्लॉइट करेंगे सॉइल को तो सॉइल पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा। तो जब वो ये सारा पढ़ेगा, इसके इम्पैक्ट्स पढ़ेगा, तो वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, एक अच्छा सिटीजन बनेगा वो। जब वो कल को बड़ा होगा वो सोसाइटी में ऐसी इंफॉर्मेशन मतलब अवेयरनेस पैदा करेगा कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, अपनी फैमिली को समझाएगा और ख़ुद भी ऐसे स्टेप्स नहीं उठाएगा जिससे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़े, क्योंकि उसको पता है मैन का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट से। तो उससे ओवरऑल उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला है कि वो रियलाइज़ करेगा कि उसको जुडिशियस एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कि उसको अपने नेचुरल रिसोर्सेज के साथ उतने ज़्यादा उनको ये नहीं करना है एक्सप्लॉइट, उसको अच्छे से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, सस्टेनेबली उसको नेचुरल रिसोर्सेज तो लेने हैं एनवायरनमेंट से, लेकिन वैसे नहीं कि वो कभी फिर और हो ही नहीं, वो एग्जॉस्ट ही हो जाए। तो ये सब उसको कैसे पता चलता है, जब उसको टीचर पढ़ाता है, समझाता है, तो उसको ये सब रियलाइज़ होता है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप होता है टुवर्ड्स दिस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने 6 हेडिंग्स पढ़ी और हमने अच्छे से देखा। आप ये खुद भी पढ़ सकते हो जो इसमें रहता है। मैंने सारा जो बोलने लायक था वो मैंने बोला, बाकी एडिशनली अगर मैं ऐसे पढ़ने लग जाऊँ तो आपने बोला था पढ़ना नहीं है, आप बस मीनिंग बोलो, हमें समझ आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, मैंने बहुत शॉर्ट रखा, लेकिन आपके एग्जाम्स के लिए ये हेडिंग आप लिखोगे काफ़ी है, और फिर उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी करोगे तो काफ़ी है। So once again, like, share, subscribe and comment in a positive way. Thank you so much for watching my videos and all the best for your exams.